सबने दिया है हमको चोट, अब अपना पार्टी अपनी वोट। ये कहना मेरा नहीं है, बल्कि ये कहना है AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का। अख्तरुल ईमान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अभी देखा गया, जिसमें अख्तरुल ईमान ने सीधे सीधे यादव और बाकी दूसरे समुदाय के नेताओं पर तंज कस रहे हैं, जहां अख्तरुल ईमान कह रहे हैं कि इन नेताओं की वजह से मुसलमान आज दबे कुचले हैं। साथ ही साथ अख्तरुल ईमान से यह भी पूछा गया है कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के आपको भी बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं, तो इसको लेकर के अख्तरुल ईमान ने कहा है कि किसी भी सियासी पार्टियों में वो ताकत नहीं है जो मुझे खरीद सके। और साथ ही साथ अख्तरुल ईमान ने यह भी कहा है कि सिर्फ आज नहीं, बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी RJD और कांग्रेस की तरफ से हमें ऑफर मिले थे, लेकिन सीधे हमने उसको डिक्लाइन किया, क्योंकि हम जहां हैं और वहीं से हम लोगों की भलाई करना चाहते हैं, मुसलमानों की भलाई करना चाहते हैं। अख्तरुल ईमान ने यह भी कहा कि बिहार की सियासी पकड़ जातियों में जकड़ करके रह गई है, और यहाँ पर मुसलमान का भला तभी हो सकता है जब मुसलमान का अपना कोई पार्टी हो, जब मुसलमान का अपना कोई रहनुमा हो। 10 सेकंड दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका हम 10 सेकंड लेना चाहेंगे। आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का प्रायोजक है बदर इलेक्ट्रॉनिक्स बहादुरगंज। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई हर तरह का सामान सस्ता एवं किफायती दरों पर उत्तम गुणवत्ता के साथ मिलता है। अगर आप भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना चाहते हैं तो आप एक बार बदर इलेक्ट्रॉनिक्स बहादुरगंज जरूर विजिट करें। पूरा पता है शिव मंदिर चौक, थाना रोड, बहादुरगंज। साथ ही अख्तरुल ईमान ने यह भी कहा है कि जो दलितों के हितैषी का दावा करते हैं, उन्हें मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर दलितों का 1,10,000 पद क्यों नहीं भरा गया, क्यों उनकी हकमारी की गई, उनको नौकरी क्यों नहीं मिली, और बाकी 1,90,000 पद मुसलमानों को भी नहीं मिली, आखिर क्यों? साथ ही साथ अख्तरुल ईमान ने यह भी कहा है कि मुसलमानों की अपनी पार्टी होनी चाहिए, जैसे कि यादवों की पार्टी है और दलित की पार्टी है और बाकी अन्य जातियों की, अलग अलग जातियों की पार्टी है, और मुसलमानों की भी पार्टी होनी चाहिए। जब तक नहीं मुसलमान की खुद की पार्टी होगी तब तक मुसलमानों का भला नहीं हो सकता है। साथ ही अख्तरुल ईमान ने कहा है कि हम 1 लाख चलो के राह पर चल रहे हैं, अगर कोई साथ आना चाहेंगे तो हम मना नहीं करेंगे। उनसे पूछा गया है कि क्या किसी से गठबंधन होगी, तो इस पर अख्तरुल ईमान ने कहा है कि हाँ की कुछ पार्टियों से बातचीत चल रही है, और बाकी जो MIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, वही इस बात के फैसला करेंगे और हैदराबाद में ये बात वहां पर फाइनल होगी। तो अख्तरुल ईमान का सीधा सीधा कहना यह है कि कुछ पार्टियां हैं जो AIMIM से गठबंधन करना चाहते हैं, हालांकि ये फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, अख्तरुल ईमान नहीं। साथ ही अख्तरुल ईमान से यह भी सवाल पूछा गया है कि सीमांचल में आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर अख्तरुल ईमान ने कहा कई ऐसे सीट हैं जो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एग्जैक्ट उन्होंने नंबर नहीं बताया है। साथ ही अख्तरुल ईमान से यह भी पूछा गया है कि क्या आप किसको हराने के लिए चुनाव लड़ेंगे, तो अख्तरुल ईमान ने कहा है कि हम किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम अपना खुद जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे, और इस जीत में जो बाधा बनेगा उसको हम हराएंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप KDB लाइव ऐप को अभी भी इंस्टॉल नहीं किए तो आप KDB लाइव ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर में जाकर के। इस ऐप में आपको बिहार से जुड़ी हुई तमाम तर खबरें मिलेगी जो आपकी काम की होगी, और राजनीति से जुड़ी हुई खास करके खबरें मिलेगी। तो ऐसे में अगर आप बिहार की पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट रखते हैं, राजनीति से इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप KDB लाइव ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर में जाइएगा, सर्च कीजिएगा KDB लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और उसमें अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाने से आपको फायदा ये होगा कि आप खुद से इस ऐप में खबरों को पोस्ट कर सकते हैं। यही नहीं, आप लोकल भी खबरों को पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हों या फिर पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हों, तो आप अपनी बातों को वहां पर रख सकते हैं बिल्कुल आजादी के साथ। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए KDB लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।